कितना आसान है ना दोस्तों आज की डेट में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना। जैसे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जहां हम जानेंगे कि इस ह्यूज मार्केट स्पेस में अपना करियर कैसे बनाएं। पर जरा सोचिए कि कोरोना से पहले हमने ये डिजिटल मार्केटिंग शब्द कब और कहां सुना था। ये बात है 1990s की, जब डिजिटल मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार मार्केट में किया गया था। जिस साल वेब 1.0 को लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से एज एन ऑडियंस हम कुछ इंफॉर्मेशन ले तो सकते थे और कुछ अपलोड नहीं कर सकते थे। फिर 1993 में पहली बार क्लिकेबल बैनर लाइव हुआ, जिसके बाद हॉटवायर ने कई सारे क्लिकेबल बैनर एड्स लगाए, जिसके बाद मार्केट ने न जाने कितने सारे डिजिटल रेवोल्यूशंस देखे, जैसे याहू का आना, गूगल का लॉन्च होना, माइक्रोसॉफ्ट का MSN सर्च इंजन लॉन्च करना और भी बहुत कुछ। फाइनली 2004 जब इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ने अकेले US में $2.9 बिलियन जनरेट किया। उसके बाद जल्द ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनने शुरू हुए और माई स्पेस पहला सोशल नेटवर्किंग साइट बना। 2006 वो साल था जब ट्विटर और फेसबुक एड्स पिक्चर में आया और अकेले अमेज़न ई-कॉमर्स सेल्स ने $10 बिलियन को क्रॉस किया, जिसके बाद से ही डिजिटल मार्केटिंग कई फॉर्म्स में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अगर प्रेजेंट की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप की मार्केट वैल्यू $740 बिलियन तक की बताई जाती है और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसे कैसे सीख सकते हैं और इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। वीडियो में आगे ये भी जानेंगे कि इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है और क्या आपको ये करियर चूज करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन से। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटल मीडियम के थ्रू प्रमोट करना। यहाँ इसका सीधा मतलब सिर्फ एड लगाने या वेबसाइट बनाने से नहीं है, बल्कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सर्च इंजन हो या ईमेल कैंपेन। बात करें अगर इसके इंपॉर्टेंस की, तो आज के डेट में 4.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो इंटरनेट पे या तो स्क्रॉल कर रहे हैं या शॉप कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। और यही से डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपको इन्हीं लोगों से कनेक्ट करता है आपकी ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाकर। अगर मुझ पे यकीन नहीं होता तो जरा इस डेटा पे नजर दौड़ाइए। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका 2024 में डिजिटल एड स्पेंडिंग का एस्टिमेशन $700 बिलियन तक का रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आपके करियर का एक बहुत आसान रास्ता छुपा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स कितने हैं। ब्रॉडली डिजिटल मार्केटिंग दो टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग एंड मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग जहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे होता है, मतलब टारगेट ऑडियंस को सिर्फ कलेक्ट करने की जिम्मेदारी, जैसे कि कोल्ड आउटरीच से, कोल्ड ईमेल से, कोल्ड कॉलिंग से, सिंपल बैनर एड से या सिंपल SEO से। बट अगर हम बात करें मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहाँ कम्युनिकेशन टू वे होता है, क्योंकि यहाँ जो हमारा गोल होता है वो होता है ऑडियंस से इंटरैक्ट करना, चाहे वो कंटेंट बना के हो या किसी भी दूसरे फॉर्मेट में हो, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ फिर एक सवाल उठता है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। बात करें अगर स्किल्स की, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जैसे कि क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, इन सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। पर जरा रुकिए, यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इन सारे स्किल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन से हैं, किन स्किल्स की जरूरत आपको सबसे ज्यादा है और उन्हें कहाँ से सीखें। करंट ट्रेंड के हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा कि आप सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से शुरू करें, क्योंकि यहाँ आपको बैकएंड में काम करना पड़ता है और कैमरे के सामने नहीं आना पड़ता। ये क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लीजिएगा। बेसिकली ये वो सर्विस होती है जिसमें हम वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक करने के लिए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए। तो अब इसे सीखे कहाँ से? तो कुछ ऐसे साइट्स जैसे कि moz.com, गूगल SEO स्टार्टर गाइड, SEO स्पेशलाइजेशन बाय US डेविस, इन सारे जगह से आप सीख सकते हैं फ्री में और सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं। इन सारे जो कोर्सेज मैं बताने वाली हूँ उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। आज की डेट में सबसे स्पेशल जो सर्विस मैं बोल सकती हूँ आपको वो है कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। इसके अंदर आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट क्रिएशन में ध्यान देना होगा, जिसको आप ब्लॉग, इन्फोग्राफिक या वीडियोस के फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसको सीखने के लिए HubSpot कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, कॉपी ब्लॉगर, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको फ्री में कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग सब कुछ सिखाते हैं।
तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड अवेयरनेस, कंटेंट मैनेजमेंट और वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी सर्विसेज है, जिसको सीखने के लिए हूटशूट सोशल मीडिया सर्टिफिकेशन, फेसबुक ब्लूप्रिंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन बाय नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही पेपर क्लिक, ईमेल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और मार्केटिंग ऑटोमेशन के सर्टिफिकेशन के लिए भी आप सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने अपने स्किल्स ढूंढ लिए हैं और सीख लिए हैं, बट अब बारी आती है कस्टमर्स ढूंढने की, क्योंकि यहाँ हमारी ऑडियंस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो बेहतर होगा कि अपवर्क और फाइबर पर अपना क्लाइंट ढूंढना शुरू कीजिए और बीटा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली स्मॉल बिजनेस ओनर्स को पिच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ लिंक्डइन आपका पावर वेपन हो सकता है। आप लिंक्डइन मार्केटिंग ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, आपके स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कनेक्शंस भेजिए, रेगुलरली पोस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है कि आप जितना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उतने ज़्यादा बनेंगे और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने शुरुआत की थी एक अच्छे एजेंसी को असिस्ट करके, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप करनी चाहिए सो दैट यू कैन गेन मोर एक्सपीरियंस। एक बार आपने कुछ क्लाइंट्स को गेन कर लिया और बीटा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ बारी आती है स्केल करने की। अब द टॉपिक इज कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को स्केल कैसे करोगे। इसका एक बहुत आसान तरीका है कि आप स्पेशलाइज हो जाओ एक सर्विस में। मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग की कई सारी सर्विसेज के बारे में जान लिया, बट किसी भी सर्विस में, चाहे वो एसईओ हो, सोशल मीडिया हो, कंटेंट क्रिएशन हो, आप एक सर्विस में स्पेशलाइज हो जाओ और उसी को प्रीमियम सर्विस बना करके बेचना शुरू करो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलो, जहां एक टीम बिल्ड करो और लार्ज स्केल पर अपने क्लाइंट्स को सर्व करना शुरू करो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दैट स्केलिंग नीड्स गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगाते हैं, आपके पास पोटेंशियल है और आपके पास पेशेंस है, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे एक सीक्रेट बताओ, मैंने मेरा पहला क्लाइंट 6 महीने बाद गेन किया था। आपको याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में एक प्रॉमिस करी थी कि मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाली हूँ कि इस करियर का फ्यूचर क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ही एक्साइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आपको पता है रिसेंट ईयर्स में एआई ने कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत सारे जॉब्स को खाया है, लेकिन बहुत सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एआई सीखते हैं, आप ट्रेंड के साथ चलते हैं, तो आपको रोकना नामुमकिन होगा। एआई आपके टाइम को काफी बचा सकता है या आपके काम को बहुत स्किल्ड बना सकता है, लेकिन एक चीज में वो हमेशा पीछे रहता है, एंड दैट इज पर्सनलाइजेशन एंड अ ह्यूमन टच, जो सिर्फ एक ह्यूमन ही दे सकता है। तो अगर आप एआई को अच्छी तरीके से लेवरेज करोगे और ट्रेंड के साथ आगे बढ़ोगे, तो आप सक्सेसफुल बनोगे इस फील्ड में। वैसे हमने आज कई सारी अच्छी बातें कर ली कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे करियर में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बट क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग का एक और साइड है जिसको जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या आपको ये करियर चूज करना चाहिए। तो अब बारी आती है बात करने की अबाउट द रिस्क। किसी दूसरे करियर की तरह डिजिटल मार्केटिंग भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ आता है, क्योंकि एल्गोरिदम्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। मतलब आज जो काम कर रहा है वो शायद ही कल को काम करे। इसके अलावा कंपटीशन बहुत स्टिफ होता है, यहाँ मिलियंस ऑफ मार्केटर्स अटेंशन के लिए लड़ रहे होते हैं। तो क्या आपको ये ऑप्शन छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर यहाँ रिस्क इतना ज़्यादा होता और यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इतना कम होता, तो मैं शायद अपनी आज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं चला रही होती। जरूरी ये है कि आप कंसिस्टेंटली लर्न करते रहे और अडैप्ट करते रहे। आप जितना ज़्यादा ट्रेंड के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हरा पाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये करियर जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो शुरुआत कीजिए अपने मार्केट रिसर्च के साथ, ताकि आप वो गलती ना करें जो मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में की थी। मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उसे क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे करियर गाइडेंस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको सिखाते रहते हैं।